वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ तपेश जैन। मेरे साथ में सिख समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी छाबड़ा हमारे साथ में हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को हम सब याद कर रहे हैं। क्या कुछ खासियत थी, आज उन्हीं से जानते हैं कि गुरुदेव ने क्या कुछ किया समाज के लिए और देश के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने जब यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अब धर्म परिवर्तन लोगों को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, आप चाहे किसी भी धर्म में रहें, आप चाहे किसी भी वर्ग में रहे हो, आप अपने धर्म में अड़े रहें, अपने धर्म का पालन करते रहें। इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा की और कभी भी धर्म परिवर्तन करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने का काम किया। और वास्तव में जब देखा गया कि उसके कारण उनको अपने शर्त पालन करना पड़ा, उनको शीश देने पड़े, उनका धड़ अलग रहा, उनका शीश अलग रहा, और उसके कारण दिल्ली में गुरुद्वारे का नाम शीशगंज गुरुद्वारा पड़ा, जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी। एक मतलब उन्होंने एक मिसाल पूरे देश और दुनिया में कायम की है कि हिंद धर्म परिवर्तन ना होने देने के लिए। इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा कहीं पर भी आप लोगों को देखने को पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग उनको हमेशा याद करते हैं और आज सभी धर्म के लोग उनको हिंद की चादर की उपाधि देकर उनको उनका सम्मान करते हैं। और एक ऐसा अवसर 350वां शहीदी वर्ष मनाया जा रहा है, तो हम लोग पूरा चाहते हैं कि उनकी शहादत को पूरे देश दुनिया के लोग याद करें और जाने पहचाने। जो लोग आज की नवयुवक पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे आए हैं, उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए कोई आदमी अपना कोई ऐसा महापुरुष ऐसा अपने प्राण तक दे देता है। तो इसलिए अपने धर्म पर अड़े रहें, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। इसीलिए आप एक उपराला भी कर रहे हैं 3 अक्टूबर से, तो उसके बारे में बताएं। पूरी विवरण रहेगा यात्रा में? निश्चित रूप से यात्रा में भी विवरण रहेगा और हम लोगों ने एक नवंबर माह में अलग अलग कार्यक्रम भी हम करने जा रहे हैं। 14 नवंबर को हम लोग श्री अखंड साहिब पूरे प्रदेश के गुरुद्वारों में 102 गुरुद्वारों साहब में एक साथ आरंभ कर रहे हैं। 16 तारीख को उसको समाप्ति होगी, ताकि पूरे प्रदेश के सिख समाज के लोग, अन्य समाज के लोग ये इस बात को जानें और गुरु महाराज देखें कि छत्तीसगढ़ के सिख लोग मेरे लिए किस प्रकार से पाठ रखकर, आराधना कर पूजा करके मेरे को याद कर रहे हैं, मेरी शहादत को पहचानने का काम कर रहे हैं। यही हमारा दायित्व है, यही हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में सिख समाज के लोग रहते हैं, हमारा संगठन इसमें काम करता है, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ में ही इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के आयोजन लगातार कर रहे हैं। और आने वाले नवंबर माह में भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम इसी संबंध में आयोजित किए जाएंगे। इसकी भी घोषणा अभी यात्रा के बारे में भी थोड़ा विवरण बताते हैं। जी, जो हमारी यात्रा, शहीदी यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर निकल रही है, वो 3 अक्टूबर से रायपुर से प्रारंभ होगी। जो पहले दिन डोंगरगढ़ जाएगी, दूसरे दिन कवर्धा पहुंचेगी, तीसरे दिन बिलासपुर पहुंचेगी, चौथे दिन कटघोरा पहुंचेगी, कोरबा जाएगी, उसके बाद मनेन्द्रगढ़ जाएगी, अंबिकापुर जाएगी, उसके बाद रायगढ़ जाएगी, सरायपाली जाएगी, बसना, पिथौरा, बागबारा होते हुए महासमुंद, धमतरी जाएगी, धमतरी से आरंग होकर भाटापारा, सिमगा, बलौदा बाजार होते हुए फिर रायपुर आएगी। इस प्रकार से करीब 70 प्रमुख स्थानों में हमारी यात्रा पहुंचेगी और लोगों को शहीदी यात्रा के संबंध में, गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी के संबंध में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो नौजवान बच्चे आए हैं, जो अभी 18 वर्ष की उम्र में आए हैं, उन लोगों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि ये गुरु तेग बहादुर साहब ने हमारे लिए शहीदी दी थी, इस देश के धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी थी। इसलिए हम लोग इस यात्रा को निकालकर आम जनता तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तपेश जैन, हार्दिक जैन के साथ में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।